यदि आप किसी मनुष्य को कोई ऐसी बात बता देते हैं जो सिर्फ वह स्वयं से जानता हो, अन्य कोई भी नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि कोई मनुष्य ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है, लेकिन आप उसके विषय में कोई एक ऐसी बात बता देते हैं जो उसके जीवन में घटी है या उसने किया है, जिसके विषय में किसी और को पता ही नहीं चल सकता, ऐसे समय में वह ईश्वर पर विश्वास हो सकता है ना करता हो, लेकिन आप पर विश्वास ज़रूर करेगा। और ऐसी परिस्थिति में जब आप कहेंगे कि यह विद्या जो है ये ईश्वर के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो वह ईश्वर पे भी उतना ही विश्वास करने लगेगा जितना वो आप पे कर रहा है। वर्तमान समय में यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो विज्ञान से बाहर है, तो उसे चमत्कार के रूप में दर्शाया जाता है। और किसी के भी विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना यह प्रकृति के नियम के कहीं ना कहीं विरुद्ध है, क्योंकि जो प्रकृति ने किसी के जीवन में व्यक्तिगत रखा है वह दूसरे को जानने का अधिकार नहीं है। लेकिन किसी का जीवन कितना सुखमय है, कितना दुखमय है, उसने क्या कर्म किए हैं, इस विषय में जानकारी ना हो पाने के कारण मनुष्य नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए महर्षियों द्वारा ज्योतिष एवं हस्तरेखा का ज्ञान दिया गया। वर्तमान समय में ज्योतिष और हस्तरेखा का ज्ञान अनेक लोगों को है, लेकिन उतना जो स्वयं महर्षियों को था उतना आज सभी को नहीं है, जिस कारण से जो ज्योतिष का फलादेश होना चाहिए उतना सटीक यह हस्तरेखा के माध्यम से उतना सटीक प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसी समस्या का समाधान प्रत्येक ज्योतिष, हस्तरेखा विशेषज्ञ या कोई भी व्यक्ति जो जीवन में अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, वो चाहता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल अथवा भविष्य काल तीनों में से कुछ भी पता है, किसी के मन की बात पता है, तो या तो वह जादूगर है या तो एक चमत्कारिक व्यक्ति। जो कि जादू मनुष्य क्या करता है, अनुभव के आधार पर करता है, लेकिन जो चमत्कार होते हैं वह विद्या के आधार पर होते हैं। आज मैं आपको उसी से संबंधित एक विद्या के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसमें अधिकतर यह उपयोगी उनके लिए होगी जो इस क्षेत्र में पहले से हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज्योतिषी हैं, उनके पास पहले से अनेक साधक ऐसे जुड़े होंगे जहां पर वो इस विद्या का तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई नया व्यक्ति इस विद्या को सीखता है तो हो सकता है उसे कुछ समय लगे ख्याति प्राप्त करने में, लेकिन अत्यधिक से अत्यधिक, अधिक से अधिक उसे 1 माह से ज़्यादा नहीं लगेगा इस संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त करने में। यदि आपने किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य के भूतकाल को सही बताया है, वर्तमान काल को सही बताया है और भविष्य ज्योतिष के आधार पर बता रहे हैं, तो आपकी कही हुई सभी बातें सत्य ही मानी जाएंगी। लेकिन इस साधना के माध्यम से जो भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है वह भी 100% सत्य होता है। आज मैं आप सभी के समक्ष देवी पंचांगुली की साधना का सत्य स्वरूप, जिस माध्यम से देवी सिद्ध होती हैं या कभी किसी को हुई हैं, वह बताने जा रहा हूं। और इस प्रक्रिया को करने वाले समस्त साधक इस साधना को पूर्ण कर सकेंगे। देवी पंचांगुली के विषय में जितने भी साधक इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह स्वयं से जानते होंगे कि देवी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों की वक्ता हैं। जो भी साधक इन्हें सिद्ध कर लेता है उसे किसी भी प्रकार की अन्य विद्या की आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत, भविष्य एवं वर्तमान जानने के लिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के समक्ष आता है, मान लीजिए आपने यह साधना पूर्ण की, अब कोई व्यक्ति आपके समक्ष आता है, तो यह देवी साधक को, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में जो घटी हुई बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनके विषय में पहले से जानकारी दे देती हैं। अथवा यदि साधक चेक करना चाहता है आपको, तो वह उसके विषय में भी जानकारी दे देती हैं। जैसे मान लीजिए साधक वो आपसे कुछ पूछता है कि मेरे जीवन में ये कब घटा था, क्या ये मेरे जीवन में घटा था, या मेरे जीवन का कोई बहुत ही बड़ा ऐसा कार्य बताएं जो मैंने कभी किया हो, तो देवी उसे पहले से ही बता देती हैं। इसलिए इस साधना को वही साधक करते हैं जो अधिक ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जीवन में कहीं ना कहीं से एक बड़ा आय का स्रोत प्राप्त करना चाहते हैं।
इस प्रकार की दिव्य साधना की इच्छा रखने वाले साधक में नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने साधना के सदैव 4 नियम बताए हैं: अनुशासन, स्थिरता, नियंत्रण एवं एकाग्रता। यह चारों जिसमें हैं वह किसी भी साधना को अथवा जीवन के किसी भी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकता है। और इस साधना में भी यह समस्त नियम है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह साधना राजसिक विधि से होती है। संस्था में दी जाने वाली समस्त साधनाएं राजसिक विधि से होती हैं। वैदिक विधि की जानकारी मुझे नहीं है। तो राजसिक विधि में साधक को बहुत ज़्यादा नियम का पालन नहीं करना पड़ता है, जैसे न्यास, विनियोग आदि को नहीं करना पड़ता है। इस वजह से कुछ समय काल जो होता है वह साधना का कम हो जाता है, लेकिन इसकी जगह पे जो साधक को करना होता है वो अंत में साधना के ध्यान करना होता है। और जो इसके पुरुष चरण का पूरा भाग है, जिसमें जप, तप, हवन, यज्ञ और ध्यान सम्मिलित है, इसको करना पड़ता है। यह जो साधना है वह साधक प्रत्येक दिवस 5 माला करके कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से जो हम आपको बताते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं, लेकिन यदि कोई साधक सिर्फ लिखित जानकारी चाहता है, जिसमें वह यह जानना चाहता है कि इस साधना का मंत्र क्या है, साधना का प्रकार क्या है, कि कितनी माला करनी है, कितने दिवस की साधना है, किस दिशा में करनी है, कौन से आसन का उपयोग करना है, तो यह लिखित रूप से भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शेष साधक जो पूर्ण जानकारी सुन के या देखने के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं वह जुड़े रहें। देवी की साधना अत्यंत गोपनीय है, अतः आपको सभी नियम जानने अत्यंत आवश्यक हैं। संस्था द्वारा जितने भी नियम दिए जाने हैं वह सारे के सारे आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो के माध्यम से दिए गए हैं। आप वह तीनों वीडियो अवश्य देखें। साथ ही साथ यदि कोई साधक इस साधना के अलावा भी अनेक साधनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो प्रत्येक माह संस्था में पेड ग्रुप बनाए जाते हैं। आप उनमें भी जुड़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना पूर्णतः निःशुल्क रूप से आपको टेलीग्राम चैनल पर मंत्र आदि के साथ मिल जाएगी। इसके बाद यह साधना जो भी साधक करते हैं उनके लिए समस्त नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साधना करने से पूर्व साधना की समस्त सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी आवश्यक है। इसलिए पूरी साधना को अच्छे से सुने, जिससे आपके पास जो भी जानकारी पहुंचनी चाहिए वह पूरी पहुंच जाए। इस साधना में श्वेतार्क की माला का उपयोग किया जाता है। श्वेतार्क की माला का निर्माण कैसे होता है उसकी जानकारी पिछले वीडियो में दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, अथवा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां पे सर्च बॉक्स में जाके श्वेतार्क लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा श्वेतार्क की माला का निर्माण कैसे किया जाता है। वह साधक जो निर्माण नहीं कर सकते हैं वह इस माला को संस्था से प्राप्त कर सकते हैं निर्धारित धनराशि प्रदान करके। इस साधना में जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया 5 माला करनी होती है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रात्रि में 10 बजे के बाद रेशमी पीले आसन पर बैठकर अरंडी के तेल का दीपक जलाना होता है ना, और उसे अपनी बाईं ओर जलाना होता है। इस साधना में एक तंत्र धारण करने की आवश्यकता है, वह है भैरव तंत्र। वह भी उस साधक को धारण करने की आवश्यकता है यदि साधक को डर लगता है अपने जीवन में साधना करने में। तो यदि उसे डर लगता है कि साधना काल में यदि कोई शक्ति आ गई तो उसको देख के भयभीत हो सकता है, अथवा शक्ति के आभास से भी भयभीत हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में उसको भैरव तंत्र धारण कर लेना चाहिए। उससे उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ी रहेगी और उसको भय नहीं लगेगा, अथवा उसकी सुरक्षा भी रहेगी। इस साधना में साधक साधारण भोजन कर सकते हैं। इस साधना को आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना को स्त्रियां भी कर सकती हैं, शादीशुदा व्यक्ति भी कर सकते हैं। इस साधना काल में आपको धार्मिक स्थल पे जाना, प्रसाद खाना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। साधक धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, है ना। और इस साधना को जो भी साधक करते हैं उनके लिए जो मुहूर्त है वो जानना अत्यंत आवश्यक है। सदैव साधना आपके जब चंद्र बली हो उसी समय शुरू करनी चाहिए। जो आपकी राशि अनुसार मुहूर्त होगा वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं।
और यदि कोई साधक ऐसे हैं जो साधना नहीं करना चाहते हैं अथवा जीवन में साधना नहीं कर सकते, उनका स्वयं पे नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे साधकों हेतु संस्था में हवन की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे संस्था द्वारा माता महाविद्या का हवन किया जाता है, जिसमें साधक निर्धारित धनराशि जमा करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। और जिन साधकों ने आज से पूर्व नामांकन करवाए हैं, उनके अनुभव आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के पढ़ सकते हैं, अथवा 1-2 वीडियो के माध्यम से भी दिए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। देखिए, ये साधना अद्भुत साधनाओं में से एक है। आप जितने भी साधक तंत्र जगत से जुड़े हैं, उन्होंने देवी पंचांगुली का नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन इस साधना को यदि कोई साधक ने किया है तो यह तो वर्तमान समय में वह ख्याति प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, अथवा जो भी इस साधना को करता है वह अपने जीवन में ख्याति अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए जो भी साधक ज्योतिषी हैं अथवा हस्तरेखा देखते हैं अथवा अंक ज्योतिष का कार्य करते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए यह साधना वरदान से कम नहीं है। इस साधना में जो हवन होता है वो आम की लकड़ी का उपयोग होता है। कमल गट्टे के जो साबुत बीज और गाय के शुद्ध घी को मिलाकर इसमें हवन किया जाता है। जो तर्पण मार्जन है मिश्री और जल से किया जाता है और 3 कोने के हवन कुंड का उपयोग किया जाता है। यदि 3 कोने का नहीं है तो 8 कोने के हवन कुंड का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अब वह साधक जिन्होंने कभी हवन नहीं किया है, वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में संस्था का आश्रम निर्माण हो रहा है, यहां पर आकर हवन क्षेत्र में हवन कर सकते हैं। और यदि आप यहां हवन करना चाहते हैं तो जब आप साधना की शुरुआत करेंगे तो आप हमें सूचित कर देंगे, तो आपके लिए सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध कर दी जाएंगी। और यदि कोई साधक संस्था के आश्रम में यथासंभव अनुदान करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। इसके बाद जब साधक ये साधना पूर्ण कर लेते हैं तो जो इसकी आवाहन प्रक्रिया है, जो साधक साधना करते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि प्रत्येक माह पेड ग्रुप का भी निर्माण किया जाता है संस्था द्वारा। तो यह जो साधना है, यह साधना सितंबर 2021 में दी गई थी। आप समझ सकते हैं कि इस समय जून 2023 चल रहा है, तो जो साधनाएं पेड ग्रुप के साधक आज से 2 वर्ष पूर्व प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाता है लगभग 1 से 1.5 अथवा 2 वर्ष के बाद। तो यह अवश्य है कि जो साधनाएं जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं वह पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो इस माह का पेड ग्रुप है उसका वीडियो इस वीडियो से 1 वीडियो पूर्व है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, अर्थात जून माह 2023 का, जिसका विषय ही यह है कि एक साधना के माध्यम से अनेक सिद्धियां कैसे प्राप्त करें। किसी भी विशेष जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सिर्फ साधना के ही विषय में जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, आप आध्यात्म, यंत्र, तंत्र, मंत्र आदि सभी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। रुद्राक्ष से लेकर रत्न, हस्तरेखा, आपको अनेक जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त होती है। अतः यदि आप एक ही जगह से जुड़ के बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आशा करता हूँ इस साधना को आपने पूरा समझ लिया होगा। जो मंत्र है वह निःशुल्क रूप से सार्वजनिक ग्रुप में उपलब्ध है। देखिए, यह साधना जिस भी दिन अपलोड होगी उसी दिन के पोस्ट में इसका मंत्र दिया जाएगा। अर्थात मान लीजिए यदि यह साधना 1, 2 अथवा 3 जून को अपलोड होती है, तो यदि आप इस साधना को अगर कभी दिसंबर में देख रहे हैं, हो सकता है अगले साल देख रहे हैं, हो सकता है अगले के अगले साल देख रहे हैं, तो आपको इस साधना के मंत्र की प्राप्ति के लिए जिस दिन यह साधना अपलोड हुई, अर्थात यदि यह 1 जून को अपलोड हुई है तो आपको 1 जून को जाकर ढूंढना होगा टेलीग्राम चैनल में। ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी साधनाएं संस्था द्वारा अपलोड हैं और व्यक्ति बार बार व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके हमसे मंत्र की प्राप्ति करना चाहे, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं मंत्र की, तो जिस दिन जो भी साधना अपलोड हुई है पूरे YouTube चैनल में कहीं पे भी, आप उस दिन के पोस्ट को जाकर देखेंगे तो उसमें आपको उसका मंत्र मिल जाएगा। जो भी साधनाएं YouTube पे अपलोड होती हैं वह सार्वजनिक हैं, उनके मंत्र सार्वजनिक रूप से
प्रदान किए जाते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। आप सभी का जुड़ने के लिए एवं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधक अपने प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर सकते हैं।